दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने विभव की गुण और विभव की परिभाषा देखी थी। इस वीडियो में हम विद्युत विभव की परिभाषा को एक बार डबल दोहराते हुए किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विभव कितना होगा, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव की कितनी गणना करेंगे, साथ ही निरक्षीय स्थिति की किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विभव कितना होगा उसकी भी गणना करेंगे। किंतु सबसे पहले आपको यदि मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अगले वीडियो जैसे मैं बनाऊं तुरंत इसकी सूचना आपको मिल जाए। चलिए आप ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत विभव की। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विद्युत विभव की परिभाषा कहती है कि यदि हम एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाएं और उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा हमको, वही उस बिंदु का विभव होता है। अब हम अगर एकांक धन आवेश की जगह कोई परीक्षण आवेश Q0 ले लें, जैसे कि मेरी परिभाषा में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 लिया है। इस Q0 आवेश को यदि मैं अनंत से उठाकर लाऊं और मेरे को W कार्य करना पड़े, यहाँ W कार्य है, इस Q0 आवेश को उठाकर मैं लाया अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, ये मान लो विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर किसी बिंदु पर, इस बिंदु तक लाने में मेरे को W कार्य करना पड़ा। कितने आवेश को लाने के लिए? Q0 आवेश को लाने के लिए। इस बिंदु तक लाने में यदि मेरे को W कार्य करना पड़ा तो एकांक आवेश के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? निश्चित रूप से W में Q0 का भाग लगेगा और वही उस बिंदु P का क्या बन जाएगा? विभव बन जाएगा। तो यहाँ P का विभव हो जाएगा V बराबर W/Q0। विभव का मात्रक पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था आपको, वोल्ट है। अब हम बात इससे आगे की करते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण उसके विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु हो तो उस पर विभव कितना होगा। हमारा अगला प्रश्न यही है जो ज़्यादातर MP बोर्ड CBSE में पूछा जाता है। तो हम देखें अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विभव की गणना का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, हम जानते हैं यदि मैं कहीं पर भी एक बिंदु लूँ और उस पर कोई आवेश रख दूँ, जैसे Q आवेश रख दिया, तो आवेश रखने पर धन Q आवेश रखा मैंने, जैसे फिर से देख लीजिए एक बार, हमने एक बिंदु लिया, उस बिंदु पर मैंने धन Q आवेश रखा। इस बिंदु पर आवेश रखने के कारण इसके आसपास एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। इस विद्युत क्षेत्र में यदि एक बिंदु ले लूँ मैं P, और उस बिंदु पर विभव की मेरे को गणना करनी कि इस बिंदु पर कितना विभव होगा, तो ये प्रश्न ऐसा ही है कि किसी बिंदु आवेश, ये बिंदु हमने यहाँ रखा है, के कारण किसी अन्य बिंदु पर, अन्य बिंदु P है यहाँ पर, विभव की गणना का क्या दीजिए? व्यंजक। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, इसके लिए हम चित्र की ओर चलते हैं। तो एक चित्र छोटा सा आपके सामने आ गया होगा। इस चित्र में आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि हमें एक बिंदु दिया है O। बिंदु ध्यान से देखिए आप, क्या है बिंदु आपका? O। उस बिंदु पर धन Q आवेश रखा हुआ है, आपको दिख गया होगा। ये आपका बिंदु O है जिस पर कितना आवेश रखा हुआ है? धन Q। इसका कुछ न कुछ विद्युत क्षेत्र होगा। अगर हम इसको विद्युत क्षेत्र को देखने की कोशिश करें तो विद्युत क्षेत्र, इसका ये विद्युत क्षेत्र हो गया। उस विद्युत क्षेत्र में हमने एक बिंदु लिया है P। इस P पर हमें विभव की गणना करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी बिंदु O पर हमने धन Q आवेश रखा, उससे r दूरी पर एक बिंदु P है, उसके आसपास एक विद्युत क्षेत्र के अंदर है बिंदु P है। यहाँ पर हमें विभव की गणना करनी, कहाँ पर? इस बिंदु P पर। अब P पर विभव कैसे गणना करेंगे हम लोग? तो परिभाषा कहती है कि एकांक धन आवेश को उठा के लाओ, अनंत से
इस बिंदु P पर अगर थोड़ी देर ले मान ले कि अनंत यहाँ है, तो अनंत से एकांक धन आवेश को मैं लाया, एकांक धन आवेश उठाकर कहाँ लाऊंगा, बिंदु P पर। तो मेरे को जितना कार्य करना पड़ेगा, अभी मैंने W लिख दिया है, वही कार्य, यही कार्य W इस बिंदु P का, इस बिंदु P का क्या कहलाएगा, विभव। अब प्रश्न उठता है कि मैं एकांक धन आवेश को कहाँ से लाऊंगा भैया, अनंत से लाऊंगा। अनंत से लाना है यदि मेरे को, तो अनंत बहुत ज़्यादा डिस्टेंस माना गया, इससे यहाँ तक लाने में मेरे को बहुत सारा कार्य करना पड़ेगा। इतना कार्य एक साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तो एक समाकलन होता है, आपने 11वीं में समाकलन पढ़ा होगा, बायो वालों ने भी, मैथमेटिक्स वालों ने तो बहुत ज़्यादा विस्तृत पढ़ा होगा 12th में आने के बाद। तो मेरे को यहाँ से अनंत से P तक लाने में कार्य ज्ञात करना है, अनंत से कहाँ तक, P तक। इतना कार्य एक साथ नहीं निकाला जा सकता, तो हम समाकलन कहता है कि छोटा कार्य निकालिए पहले, फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, समाकलित कर दीजिए सीमाओं के अंदर, कहाँ से कहाँ तक कार्य करना है। तो वो पूरा समाकलन होने के बाद संपूर्ण कार्य दे देगा। अनंत से लगाकर कितनी दूरी तक लाना है हमको, 8 दूरी तक। तो मैं पहले छोटे कार्य को निकालूंगा, छोटा कार्य निकले थोड़ी सी दूरी चलूंगा, तो मैंने 2 बिंदु ले लिए, एक A ले लिया और एक क्या ले लिया, B ले लिया। इनके बीच की दूरी दिख रही होगी आपको, dx है। तो पहले मैं एकांक धन आवेश को A से कहाँ लाऊंगा, B पर लाऊंगा। A से B तक लाने में छोटा सा कार्य निकालूंगा, फिर वो छोटा कार्य यदि आ गया तो वह उसका समाकलन कर दूंगा, अनंत से कहाँ तक लाने में, 8 दूरी तक लाने में किया गया कार्य निकाला जा सकता है। तो अब हम पूरी इस स्क्रिप्ट को लिखते कैसे हैं, मैं जैसा बोल रहा हूँ चित्र देखकर आपको पूरा वर्णन करना है। इसमें किसी प्रकार की रटन विद्या का उपयोग आप न करें, जैसा चित्र देख रहा है वैसे मैं आपको लिखने की डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, देखना कैसे लिखना है। चित्र में बिंदु O पर धन Q आवेश रखा गया है, इससे 8 दूरी पर इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। माना बिंदु P जिस माध्यम में रखा हुआ है उसका परावैद्युतांक K है। देखते हैं लिखा हुआ, माना बिंदु O पर परीक्षण आवेश धन Q रखा गया है, इससे 8 दूरी पर इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। यह विभव अनंत से एकांक आवेश को बिंदु तक लाने, P तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनंत से बिंदु P तक आपको लाना एकांक धन आवेश को, और वह कार्य ही बिंदु P का विभव बन जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, बिंदु O से x दूरी पर, जरा चित्र देखें, बिंदु O से कितनी दूरी पर, x दूरी पर एक बिंदु A ले लिया। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी दूरी, x। एक बिंदु क्या लिया आपने, A ले लिया। अब निश्चित रूप से हमने देखा कि यदि कोई आवेश के पास कोई बिंदु हो तो यह आवेश उस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकती है। तो पिछले आपने वीडियो में देखा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है कि धन Q आवेश के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E बराबर 1/4πε0 Q/x²। यहाँ अभी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वायु या निर्वात में है, लास्ट में हम ये मान लेंगे कि उस जिस माध्यम में रखा उसका पराविद्युतांक कितना है K, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ K लगा देंगे। अभी हम पूरे डेरिवेशन में K लेके नहीं चल रहे हैं। अब हम जानते हैं कि यह इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लगा रहा है 1/4πε0 Q/x²। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल ही है। अब दोनों में अंतर क्या है, आपके बिंदु A पर एकांक आवेश है और एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वास्तव में यहाँ पर आपका एकांक आवेश A बिंदु पर आप रखोगे, इसलिए बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाएगा। तो हम E को कैसे लेके चलेंगे, बल के जैसा, क्योंकि वो किस पर लग रहा है, एकांक आवेश पर। तो अब हम देखें कि बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई
ई बराबर 1/4πε0 अब इस एकांक धनावेश को हम ए से उठाकर कहाँ लाना चाहते हैं, बी पर लाना चाहते हैं। कितनी दूरी लाना चाहते हैं, कितना विस्थापन चाहते हैं, dx। तो आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक लाने में, ए से कहाँ तक, बी तक लाने में मेरे को कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। अब बल की जगह यहाँ पर कौन भूमिका निभा रहा है, बल की जगह कौन आएगा बता दीजिए। आप खुद ही बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको, तीव्रता। और विस्थापन मतलब दूरी। तो ए से बी तक लाने में किया गया कार्य हो जाएगा आपका तीव्रता गुणित विस्थापन। चूंकि अल्प कार्य है, छोटा कार्य है, इसलिए उसको कहाँ से दर्शा दिया, यहाँ पर dw से दर्शाया हमने यहाँ पर उसको। अब dw बराबर तीव्रता को कहाँ से दर्शाया हमने, ई से, और विस्थापन कहाँ से हुआ, dx। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने वाली है, माइनस क्यों आया, dx विस्थापन माइनस का लिया हुआ है। तो आप देखिए चित्र को ध्यान से जरा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने माइनस क्यों लिया। चित्र में देखिए कि धन क्यू आवेश के पास अब एकांक धन आवेश को लेके जा रहे हैं, तो धन के पास धन ले गए तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात उस एकांक धन आवेश को धन क्यू आवेश प्रतिकर्षित करेगा। तो जो बल लगेगा उसकी दिशा कहाँ पर होगी, बाहर की ओर, इधर। और आप ले कहाँ जाना चाहते हो, एकांक धन आवेश को ए से कहाँ ले जाना चाहते हैं, बी की ओर। तो विस्थापन की दिशा बल की दिशा के विपरीत है, तीव्रता की दिशा के विपरीत है। अतः ई यदि धन का लिया जाएगा तो विस्थापन dx काय का लिया जाएगा, माइनस का लिया जाएगा। ये हो गया माइनस चिन्ह का क्लियर। तो dw बराबर हो गया e इंटू माइनस का dx। अब e की वैल्यू आपके पास है, आपके पास ऊपर ये रही, यहाँ से e की वैल्यू अभी यहाँ रखेंगे। लेकिन ये छोटा कार्य आया, अगर हमको अनंत से लाना है, कहाँ से, अनंत से, तो मैंने आपको बताया था यदि अनंत से लाना है आपको कहाँ तक, P तक, तो यहाँ से यहाँ तक पूर्ण कार्य करने के लिए क्या कर देंगे, इसका समाकलन। तो अब संपूर्ण कार्य के लिए अनंत से बिंदु P तक या r दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य देखिए। अतः एकांक आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य समाकलन कर दिया। यहाँ माइनस का चिन्ह जो dx के साथ था वो बाहर आ गया। सीमा हमारी हुई अनंत से r दूरी तक, ई डॉट dx का समाकलन कर दिया। चूंकि आप कार्य बड़ा हो चुका है, समाकलन dw का भी हुआ, तो dw का समाकलन w हो गया, पूर्ण कार्य। ई का यहाँ पर मान रख दिया हमने, ई का मान कितना है आप चेक कर लीजिए, 1/4πε0 q बाय एक्स स्क्वायर। 1/4πε0 एक कांस्टेंट राशि है, इसलिए समाकलन से इतनी राशि कहाँ पर चली जाएगी, बाहर। साथ क्यू भी एक कांस्टेंट राशि है, नियत राशि, उसके सापेक्ष समाकलन नहीं होगा, इसलिए वो भी समाकलन से कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो दोनों बाहर आ गए। अब हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर 1/x² इंटू क्या हुआ, dx। 1/x² का समाकलन -1/x होता है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि कैसे होता है। तो देखिए समाकलन में क्या होता है, x की पावर नीचे 2 है, तो ऊपर जाने पर यह पावर -2 हो जाएगी। समाकलन में रूल से होता है कि एक पावर जुड़ती है समाकलन के पश्चात, तो x की पावर -2 में जब आप 1 पावर 8 करेंगे और जो आंसर आएगा इसका उसको नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो -2 में से +1 गए तो माइनस का 1, तो आपके पास आया x की पावर -2 में से 1 पावर गई तो -1, और 1 का डिनोमिनेटर में कोई मतलब नहीं, पर माइनस का है, माइनस आगे आ जाएगा। अब माइनस एक्स की पावर वापस नीचे लाएं तो माइनस की पावर नीचे आने पर डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। डिनोमिनेटर मतलब हर, तो 1 हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन -1 बाय कितना हो गया, x। चूँकि 1 पावर लिखते नहीं तो ये हट सकती है। तो हम देखा कि x की घात -2 कहाँ से आया, x की घात 2 थी जो, उसको हम नीचे से कहाँ ले गए, ऊपर, हर से अंश में ले गए, तो धन की घात काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। समाकलन में एक घात जुड़ती है, तो -2 में +1 जुड़ा तो माइनस का 1 बचेगा आपके पास, और जो -1 आता है वो डिनोमीटर में लिखा जाता है समाकलन में। 1 हटा दिया
तो माइनस बचा साइन का, एक्स की पावर -1 को डिनोमीटर में लाए तो 1/x हो गया। इस प्रकार हमने देखा कि 1/x² का समाकलन -1/x होता है। अब सीमा देखिए इनफाइनाइट से कहाँ तक है, r तक है। अब सीमा के बाद हम देखें कि एक बार हम इस x की जगह पर उच्च सीमा r पुट करते हैं और एक बार अनंत पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने x की जगह एक बार r पुट करा तो 1/r आया आपके पास, और एक बार हमने x इनफाइनाइट अनंत पुट करा तो 1/∞ आया। जब पहली सीमा रखते हैं जिसे उच्च सीमा कहते हैं, उसके बाद माइनस का साइन आता है इंटीग्रेशन में, देन सेकंड सीमा रखते हैं 1/∞। अब 1/∞ की वैल्यू आपको अच्छी तरह पता है कि 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 1/∞ की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो बचेगा हमारे पास कितना, 1/r बचेगा हमारे पास। अब 1/r एज इट इज क्यू का वापस मल्टीप्लाई करा 1 में तो हमारे पास q/r आ जाएगा, और जो माइनस था यहाँ पर वो बाहर आ चुका था, तो माइनस वो और वो माइनस प्लस हो चुका है। यहाँ पर एक माइनस की कमी है, देख लीजिए कैसा आएगा माइनस, ये माइनस एक यहाँ पर भी आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस होकर क्या बन जाएगा, नीचे वाली स्टेप में प्लस हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं, लास्ट हमारी डेरिवेशन क्या आई जरा चेक कर लेते हैं। लास्ट डेरिवेशन आई 1/4πε0 q/r। ये हमारा वर्क मतलब कार्य है, कहाँ से कहाँ तक लाने में, अनंत से कितनी दूरी तक लाने में, r दूरी तक लाने में। यही कार्य हमने क्या कहा था कि उस बिंदु P का क्या बन जाएगा बताओ, विभव बन जाएगा। तो जो कार्य आपका यहाँ पर आया है वही बिंदु P का क्या बन जाएगा, विभव बन जाएगा। तो विभव V बराबर हो गया 1/4πε0 q/r वोल्ट। यदि परीक्षण आवेश जिस माध्यम में उसका प्रावधान क्या माना था, हमने के माना था, तो मैंने आपको कहा था कि लास्ट में विभव के साथ क्या आ जाएगा, ε0 के साथ के भी आ जाएगा। तो यही हमारा विभव का व्यंजक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर करिए और आपको धन्यवाद। ये वीडियो आप